दोस्तों एक बार फिर एक और नई वैकेंसी के साथ आपके सामने हैं और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल MPESB। बहुत दिनों से जिसकी उम्मीद लगाए बैठे हुए थे, तो आज हम बात कर रहे हैं नवीन सूचनाओं में। आप देखेंगे ऑनलाइन आवेदन पत्र समूह 5 स्टाफ नर्स पैरामेडिकल एवं अन्य पदों हेतु सामूहिक भर्ती परीक्षा 2024। आपको यहां पर आके इस पर क्लिक करना है नियम पुस्तिका पे। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं कि क्या मांगा गया है। एक ओवरव्यू हम इस चीजों को देख लेते हैं। आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि है 26/11/2024। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि है 10/12/2024। आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि है 26/11/2024। आवेदन पत्र में संशोधन करने की अंतिम तिथि है 15/12/2024। परीक्षा दिनांक व दिन 10/1/2025 शुक्रवार से प्रारंभ, यानी उस दिन से इसकी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगे। परीक्षा शुल्क की हम बात कर लेते हैं। सीधी भर्ती या संविदा भर्ती पदों हेतु केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, EWS या दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपए प्रति प्रश्न पत्र है और अनारक्षित के लिए 500 रुपए है। केवल सीधी भर्ती के लिए बैकलॉग हेतु कोई शुल्क नहीं है। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क जो 60 रुपए दे होगा। इसके अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से लॉगिन का फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपए दे होगा। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी ये परीक्षा दिनांक व दिन शुक्रवार से प्रारंभ होगी 10/1/2025 से। परीक्षा एक पाली प्रथम तिथि है। अभ्यर्थी की रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे दिया हुआ है 7 बजे से 8 बजे, 1 बजे से 2। महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय यहाँ है। उत्तर अंकित करने का समय ये है 2-2 घंटे का। टिप्पणी दी हुई है, ये आप ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भरें। देखिए नियम कायदे कानून आप पूरे पढ़ लें, उसके बाद ही आप इसमें आगे बढ़ें। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024। आयोजन के नियम व निर्देश, विषय सूची। अब आपको जो भी चीजें देखनी है, मैं थोड़ा हल्का छोटा कर देता हूं थोड़ी देर के लिए। आपको जो भी देखना है ये पृष्ठ क्रमांक दिया हुआ है, टोटल 77 पेज का है। आप यहां पर पूरी चीजें देख सकते हैं। हम उतनी बारीकी से तो नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी हम बहुत सारी चीजों पर देख लेंगे। नियम, संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ। इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश कनिष्ठ सेवा संयुक्त अयरता परीक्षा नियम 2013 है। नियम मध्य प्रदेश राजपत्र प्रकाशन की तारीख से प्रदत्त है। परिभाषा यहाँ पे दी हुई है, वो आप देख लें, लागू है। विभागीय भर्ती नियमों की मान्यता प्रदान किया जाना, अहंकारी अंक विस्तार। अब यहां पर हम बात करते हैं सेवा समूह। सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक 468 भोपाल दिनांक 4 अक्टूबर 2013। संशोधन परिपत्र क्रमांक 74 भोपाल दिनांक 16 फरवरी 2015 क्रमांक 416 दिनांक 10 अक्टूबर 2016 एवं क्रमांक 6 दिनांक 10 फरवरी 2017 के अनुसार कंडिका 7 सेवा समूह में संशोधन किया गया है। विभिन्न पदों के लिए सेवा समूह जिसके लिए परीक्षा आयोजन की जाएगी नीचे दी गई तालिका में दिए गए अनुसार होंगे। अर्थात तालिका ये दी हुई है समूह 5 पद का संवर्ग नाम समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ व अन्य समकक्ष पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा है 2024 की। श्रेणी इसमें तृतीय श्रेणी आएगी। परीक्षा का आयोजन यहां पर दिया हुआ है कि भैया समूह 5 प्रश्न पत्र संख्या 1 कुल अंक 100। प्रश्न पत्र का विवरण सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि, तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न। ये 25 अंकों का, ये 75 का। पात्रता की शर्तें एवं शैक्षणिक, तकनीकी, व्यवसायिक अर्हताएं क्या क्या चाहिए वो आप यहां पर देख सकते हैं। अभ्यर्थी ने हायर सेकेंडरी परीक्षा 10+2 के साथ ही संबंधित पत्रोपाधि डिप्लोमा उत्तीर्ण की हो या उच्च अर्हता अथवा अध्याय 2 में उल्लेखित विभागों द्वारा निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इसमें ली गई। आयु की हम बात करें तो 18 वर्ष से अधिकतम 40 वर्ष की है। अब यहां पर क्या है कि चालू वर्ष की 1 जनवरी अर्थात 1 जनवरी 2024 की स्थिति में जो उम्र आपकी देखी जाएगी वो उस आधार पर देखी जाएगी, और जो छूट मिलनी है उस छूट के लिए इन्होंने वो दिया होगा कि भाई इतनी छूट मिलेगी, वो आप यहां पर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों के लिए आयु सीमा, अभ्यर्थी की आयु की गणना 2024 की निर्धारित की जाएगी। भर्ती का तरीका, खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए 18 से 40 वर्ष। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, ये पूरी कंडीशन दी हुई है। 18 से 45 अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट यहां पर
दी जाएगी। मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी आवेदकों को प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली छूटें क्या क्या होंगी वो आप यहाँ पे देखें। अगर आप मध्य प्रदेश के हैं तो यहाँ पर आप पूरी कंडीशन देख सकते हैं कि आपको क्या क्या छूट मिलने वाली है, वो आप यहाँ पर देखें। स्पष्टीकरण दिया हुआ है यहाँ पर किस किस कंडीशन पर क्या क्या छूट है वो आप आवश्यक रूप से देख लें। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि नोटिफिकेशन को आप ध्यान से अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आप इसमें आवेदन करें। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाना, अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र ऑनलाइन पद्धति द्वारा भरे जाएंगे, किसी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी एक से अधिक पद के लिए विकल्प दे सकेगा, वह अपनी प्राथमिक उल्लेखित कर सकेगा और विभाग या कार्यालय के पद के लिए अपना अधिमान चिन्हित कर सकेगा। मंडल द्वारा परीक्षा परिणामों की घोषणा और सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी होगी। पूरी कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, उनको आप देख लेते। मंडल अनुशंसाएं, सफल अभ्यर्थियों की अंतिम सूची विधिमान्य की अवधि, शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए विभिन्न वर्गों को प्राथमिकता, यहाँ पर किस किस चीजों को क्या क्या प्राथमिकताएं यहाँ पर दी गई है वो आप यहाँ पे देखें। प्रमाण पत्रों के सत्यापन, नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ पे आप देखें कि भैया क्या क्या जो डॉक्यूमेंटेशन है, आप जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन लगाएंगे उनकी कंडीशन यहाँ पर दी जाएगी। अब आरक्षण की हम बात करें तो अनुसूचित जनजाति का 20%, अनुसूचित जाति 16, अन्य पिछड़ा वर्ग 27, आर्थिक रूप से कमजोर 10। संपूर्ण एवं अधिक जानकारी सामान्य प्रसारण विभाग की जो वेबसाइट वहां पर आप इन चीजों को देखो। और क्षैतिज की हम बात करें तो क्षैतिज में ये कंडीशन रहने वाली है कि भैया दृष्टिबाधित कम दृष्टि के लिए ये है, बहरे, और ये पूरी कंडीशन दी है। जिस श्रेणी में आप आते हो उस श्रेणी के हिसाब से आप इन चीजों को देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का जैसे कि मैं बात कर रहा था कि नोटिफिकेशन आपको पढ़ना है। आवेदन शुल्क हम पहले ही पढ़ के आए हुए हैं। यात्रा भत्ता यहाँ पे कंडीशन दी हुई है। सामान्य प्रशासन विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार उनके यात्रा व्ययों की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा की जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए एवं ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शारीरिक रूप से विकलांग प्रमाणित किया गया हो को परीक्षा केंद्र में परीक्षा में उपस्थित होने के लिए उनके यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। आप जो परीक्षा में उत्तीर्ण आएंगे उसमें आपको इसका जो व्यय होगा, जो खर्चा होगा वो दिया जाएगा। यात्रा व्यय के लिए हकदार होने की दृष्टि से अभ्यर्थी को सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र अन्य दस्तावेज साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना होगा, जो प्रमाणित होगा और जिसकी 1% संलग्न करेगा, तभी अभ्यर्थी को यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित विभाग द्वारा दी जाएगी। परीक्षा केंद्र की हम बात करें, परीक्षा केंद्रों का निर्धारण मंडल के मापदंडों के अनुसार अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर होगा। कितनी संख्या उसके आधार पर होगा। प्राथमिक रूप से परीक्षा शहरों की सूची अध्याय 3 के खंड सा में दी गई है, जो अभी हम देखेंगे। निर्धारणाएं दी गई हैं भाई क्या क्या कंडीशन ऐसी होंगी जिसकी वजह से आप पेपर नहीं दे सकते, अभ्यर्थी आपका रद्द हो जाएगा, वो आप देख लें। यहाँ पर फीस प्रतिपूर्ति यहाँ पे देखें। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। क्या और क्या दिया, अध्याय 2। अब मेन चीज यहाँ पर आई है कि भाई समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य समकक्ष पदों की सीधी भर्ती, बैकलॉग भर्ती, संयुक्त परीक्षाओं का एक जाय विवरण, यहाँ पर पूरा विवरण दिया हुआ है, पद संख्या दी हुई है, प्रश्न पत्र कोड दिया हुआ है। पद का नाम नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, लेबोरेटरी, रेडियोग्राफर, ओटीसी टेक्नीशियन, ऑक्यूपेशनल। यहाँ पे पूरी चीजें देख लें आप किस चीज के लिए आपको आवेदन करना है। 881 यहाँ पर पूरी वैकेंसीज है। विभागवार पदों का विवरण यहाँ पे दिया हुआ है कि किस विभाग में कौन सी वैकेंसी है, यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर देखेंगे, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, संचालक चिकित्सा शिक्षा, महात्मा गांधी चिकित्सा इंदौर, शासकीय सोसाइटी दंत चिकित्सा, श्याम साहब, बिरसा मुंडा, श्रीमती राजमाते वेदराजे सिंधिया, शिवपुरी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी कंडीशन यहाँ पे दी। विभागवार रिक्त पदों की आरक्षण तालिकाएं, ये पूरी आरक्षण की तालिकाएं दी हुई हैं। आप तालिकाएं देख लें कि किस आधार पर है, किस चीजों पे है, तो आप यहाँ पर आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएंगे। मैंने बोला ना 77 पेज का है, तो चूंकि टाइम इसमें लगेगा तो आपको भी यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि अब आप किस श्रेणी में आते हैं, किस जैसे आप ओबीसी में आते हैं, SC/ST में आते हैं, जिस भी श्रेणी में आते हैं उस आधार पर भी आपको देखना पड़ेगा। कई सारी कंडीशन यहाँ पर आएंगी। क्योंकि मुझे अगर मैं इस तरह का वीडियो बनाऊंगा तो मुझे लगता है कि हमारा वीडियो आज तो 2.5-3 घंटे का हो जाएगा, इसलिए मुझे बहुत जल्दी से वीडियो भी समाप्त करना है, क्योंकि कई सारे लोगों को ये लगता है कि सर बहुत बड़ा वीडियो हो गया। महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, तो ये भी इसकी भी कंडीशन दी हुई है, सबकी कंडीशन दी हुई है। तो आप सबको जब देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जिस जगह का फॉर्म भरना है वहां पे आप फॉर्म इसका भर सकते हैं। अब हम इस पे और देख लेते हैं कि और उन्होंने कहा क्या क्या कहा गया है। बिरसा मुंडा आ गया। अब उसके बाद और चीजें देखेंगे, श्रीमंत राजमाते और देखते हैं। इसके बाद सामाजिक न्याय, इसके बाद गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, और इसके बाद मध्य प्रदेश चयन भोपाल से परीक्षा संबंधी नियम और निर्देश। यहाँ पर पूरे निर्देश आ गए हैं कि भाई किस किस आधार पर कैसे क्या निर्देश दिए जाएंगे। अब हम ये और देख लेते हैं कि एग्जाम में भी इन्होंने
जो कहा गया है कि किस किस जगह पर होना है, तो उसकी लिस्ट भी इन्होंने दी होगी। देखिए, अब यदि अभ्यर्थी प्रतिपूरक परीक्षा हेतु आवेदन करता है तो निम्नानुसार प्रतिपूरक समय की पात्रता होगी 3 घंटे के अवधि प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट से, ये पूरी कंडीशन दी, आप इसको देख लें, समझ लें। परीक्षा प्रवेश पत्र देखें, मूल्यांकन पद्धति त्रुटिपूर्ण, और ये पूरी कंडीशन दी हुई है, इनको आप देख लें। प्रश्न पत्र संबंधी अभ्यावेदन, अनुचित साधन अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपकी कंडीशन के परीक्षा परिणाम का प्रकाशन, परीक्षा परिणाम, न्यायिक क्षेत्र, खंडवा, ऑनलाइन आवेदन पत्र संलग्न किए जाने वाले ये पूरे दस्तावेज दिए गए हैं कि कौन कौन से दस्तावेज आपके काम के रहेंगे। और भी अभी हम देख लें, विकल्प दिए हुए हैं, ब्राउजर, अब कैसे फॉर्म भरेंगे, ये पूरी कंडीशन दी हुई कि भाई किस किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। पूरी चीज आपको किसी से कहीं कोई पूछने की जरूरत है नहीं। बाकी आप खंडसा में आवेदन पत्र भरने की समय अवधि, ऑनलाइन आवेदन परीक्षा का विवरण या परिचय हम पहले ही देख चुके हैं, परीक्षा शुल्क हम देख चुके हैं, परीक्षा शहर ये देखिए, इसके शहर के नाम देख लीजिए, बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, रवलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन ये हैं। और उसके बाद अभी जैसे उन्होंने कहा है कि इस डिपेंड करेगा कि जनसंख्या कितनी है, कितने लोग हैं। अब यहाँ पर आपका पाठ्यक्रम दिया हुआ है, केवल परीक्षा एक प्रश्न पत्र रहेगा, 100 अंकों का यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर पूरा डिटेल्ड दिया हुआ है, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, तो पाठ्यक्रम यहाँ पर पाठ्यक्रम दिया हुआ है, ये देखिए आपको पाठ्यक्रम बिल्कुल समझ में आएगा। पाठ्यक्रम फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए पूरी चीजें दी हुई हैं, आपको सिलेबस दिया हुआ है, ओटी टेक्नीशियन के लिए पूरी चीजों का सिलेबस दिया हुआ है, आपको कहीं नहीं भटकना, कहीं कुछ नहीं जाना, आप यहाँ पर पूरी चीजों को देख सकते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। भुगतान प्राप्त करने के स्वयं के बैंक खाते का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, ये भी आप देख लें। तो इस तरह से परीक्षा का नाम, समूह 5 समकक्ष पदों की संयुक्त भर्ती के फॉर्म में ये भरा होगा। चूंकि ऑनलाइन फॉर्म भरा होना है, फिर भी इन्होंने दिया हुआ है, तो आप इसके आधार पर देख लें, समझ लें। आपको पूरी चीज मध्य प्रदेश के आदिम जनजाति समुदाय जैसे बेगा, शहरी, भारतीय भर्ती आवेदन पत्र का अच्छा प्रारूप इनका है। तो ये आपको पूरी चीज समझ में आ गई है। अब आप बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। फॉर्म भरने की 4 तारीख 26 से फॉर्म भरे स्टार्ट हो जाना चालू हो जाएंगे जैसे कि दिया हुआ है। तो आप बिल्कुल फॉर्म भरने के बाद बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।